भगवान आनंदेश्वर महादेव जब प्रकट हुए थे तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, यानी उस दिन मास शिवरात्रि थी, श्रावण मास की शिवरात्रि थी। उसी भगवान के प्राकट उत्सव को लेकर के महाराज श्री ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में महारुद्र के यज्ञ के आयोजन का उनके मन में जिज्ञासा जागृत हुई और महादेव ने इसको पूरा कराने का रास्ता बना दिया। ये यज्ञ जन कल्याण के लिए की जा रही है। जो आनंदेश्वर मंदिर प्रांगण में आने वाले जो नित्य के भक्त हैं उनके कल्याण की कामना को लेकर के महाराज श्री ने इस यज्ञ का आयोजन करने का मन बनाया और ये यज्ञ उनके मन बनाते ही इस यज्ञ के होने का प्रारूप तैयार होने लगा। इस यज्ञ के करने का संकल्प आज से लगभग 13-14 दिन पहले ही महाराज श्री के मन में आई ये वाली बात। मैं यहाँ पे एक यज्ञ करना चाहता हूँ, वो भी महारुद्र यज्ञ, क्योंकि श्रावण का महीना है और श्रावण के मास में महारुद्र यज्ञ ही हो सकता है। ये जो यज्ञ है हमारे कानपुर के आम जनमानस के लिए, इसमें ना कोई जाति है ना धर्म है। संत जो भी सोचता है वो आम जनमानस के कल्याण के लिए सोचता है और साथ में विश्व में शांति के लिए इस यज्ञ का आयोजन है। इसमें जुड़ने के लिए न धन की आवश्यकता है, न किसी प्रकार की रसीद की आवश्यकता है, न यहाँ पर कोई टोकन है, न यहाँ पर आने का कोई प्रवेश का कोई कार्ड है। जो भी जन यहाँ पे आना चाहें अपने परिवार के साथ में आवें और इस यज्ञ में सम्मिलित हों। विश्व का सबसे श्रेष्ठ सनातन धर्म है। संपूर्ण धर्म इसी में समाहित हो जाते हैं और श्रुति में आया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठ तमो कर्म। विश्व का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है, क्योंकि अन्य कर्म संसार से बांधने वाले हैं हमको, जो संसार के बंधन में डालते हैं, माया के बंधन में। और यज्ञ ऐसा कर्म है जो हमको बंधनों से मुक्त कर देता है। श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति। जब प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की उस समय यज्ञ के सहित सभी प्रजाओं को रचा गया और कहा कि आप यज्ञ के द्वारा देवताओं को समुन्नत करो, विकसित करो, और देवता आप लोगों को उत्तम वृष्टि के द्वारा धन धान्य से समुन्नत करें। इसलिए संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को ही हमारे शास्त्र में माना गया है। वेद में आया है, ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य यद वैश्या पदभ्यांगुं शूद्रो अजात। इस शरीर में भी हमारे 4 वर्ण हैं। इसी तरह समाज को चलाने के लिए हमें प्रत्येक कार्य की या प्रत्येक वर्ण की आवश्यकता है। जैसे एक दफ्तर में एक अधिकारी है, एक बाबू है और एक चपरासी है, तभी उस दफ्तर को चलाया जा सकता है। इसी प्रकार इस समाज को चलाने के लिए हमें 4 वर्णों की आवश्यकता है। हमारा सनातन धर्म किसी में भेद नहीं मानता। भेद इसलिए नहीं मानता कि इस शरीर में ही हमारा जो ब्राह्मण मुख है, ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्य, हाथ हमारे छत्री है। जब सर पर कोई चोट की जाएगी तो हाथ ही ऊपर आएगा सबसे पहले, और वैश्य हमारा उदर है, पेट है, और इसको चलाने वाले सारे शरीर को वो क्या है, शूद्र। और शूद्र ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि हम सर के पैर नहीं छूते, हाथ के पैर नहीं छूते, पेट के पैर नहीं छूते। सबसे पहले प्रणाम करते हैं तो पैर को ही करते हैं। इसलिए शूद्र को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यज्ञ सामान्य जन कल्याण के लिए होते हैं और इससे आर्थिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तीनों प्रकार के वृद्धियां होती हैं। और उद्देश्य सिर्फ भगवान का यजन जो है, भगवान शिव की आराधना, शिव महारुद्र यज्ञ है और इससे जन कल्याण के हेतु जो है यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ का उद्देश्य मुख्य होता है यज्ञात् भवत् पर्जन्या, पर्जन्यादन्न संभव है। यज्ञ से
बादल उत्पन्न होते हैं और उन बादलों से जो जल वृष्टि होती है उससे हमारे, चूँकि भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में सहायता मिलती है। आजकल हमारे पास सिंचाई के तो बहुत से साधन हैं, लेकिन पुरातन काल में इतने साधन नहीं थे। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते ऋषि मुनि लोग अधिक यज्ञ करते थे। तो उससे क्या होता है कि बरसात अच्छी होती है और हमारे किसानों को अन्न अधिक प्राप्त होता है, जिससे भारत या किसान समृद्ध होता है।